बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एम्प्लॉय की एचआर के अंदर क्या क्या रिकॉर्ड मेंटेन होता है, जैसे एक तो ज्वाइनिंग डेट का पूरा रिकॉर्ड, सैलरी, ओटी, अलाउंस, डिटेल डेजिग्नेशन, डिपार्टमेंट। दूसरा, अगर हम बात करें तो उनकी सैलरी कैलकुलेशन एवरी मंथ की अपडेट करनी पड़ती है। तीसरा ऑप्शन, अगर हम डेली लॉग शीट मेंटेन कर रहे हैं तो उस एम्प्लॉई का इन आउट टाइम के हिसाब से जो नॉर्मल स्टार्ट और एंड टाइम है, उनकी लेट, उनकी डिटेक्शन, उनकी अटेंडेंस, ये डेली लॉग शीट के अंदर मेंटेन होगी। और इसके अलावा फाइनल रिपोर्ट समरी जो होती है वो अलग शीट पे बनेगी। तो ये कितना मुश्किल है सब चीज़ें अलग अलग रिकॉर्ड मेंटेन करने का। लेकिन अगर इसको हम एज अ कनेक्ट कर दें मेन सैलरी के साथ सारी शीट्स को, तो ये ऑटोमेटिक बन जाती है। और ये कैसे होगी ये आज की इस वीडियो में सीखने को मिलेगा। तो जल्दी से फर्स्ट जो देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। यहाँ कुछ चीज़ें जो बेसिक फॉर्मेट है वो मैंने बनाया हुआ है। अब इनको लिंक कैसे करना है और रिकॉर्ड डेली बेसिस पे कैसे अपडेट होगा और ये ऑटोमेटिक रेडी हो जाएगी एंड ऑफ मंथ के अंदर, ये इसमें सीखने को मिलने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे। अब देखें यहाँ पर हमारे पास 3-4 शीट्स टोटल आ रही हैं। इसके अंदर हमारे पास फर्स्ट जो रिकॉर्ड आ रहा है वो तो हमने यहाँ पर रखा हुआ है डेट। अब ये फर्स्ट मंथ की जो डेट है वो हमने लिखी और इस तरह एम्प्लॉई आईडी, नेम, डिपार्टमेंट। अब इनकी टाइमिंग क्या है, शिफ्ट स्टार्ट, फिर एम्प्लॉय की एंड टाइम, शिफ्ट एंड टाइम ये है। अब उन्होंने कितने बजे इन किया, आउट किया, ये हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। ये सारे ऑप्शन जो है फार्मूले से क्लियर होंगे, ठीक है। अभी जो मैंने यहाँ पर इसमें ऑप्शन ऐड किए हैं, यहाँ पर समरी मैंने दिखाई है कि कौन लेट हुआ है, कौन एब्सेंट है। तो यहाँ पर ये फार्मूले वर्क करेंगे और फिर ये पूरे कंप्लीट मंथ की आप डेटा एंट्री करते रहेंगे और इसमें आपके साथ रिकॉर्ड ये फार्मूला ड्रैग होगा, आता रहेगा। तो अभी तो फ़िलहाल इसको क्लियर करेंगे। ये मेन हमारा फार्मूले का सेक्शन है, ये डेटा एंट्री होगी। ये भी एक दफ़ा ही बनानी है। इसके बाद जो डेली आप अलग अलग शीट पे बनाना है, अलग अलग शीट ऐड करते रहेंगे। इसकी प्लस करेंगे या राइट क्लिक करेंगे, मूव और कॉपी करेंगे, क्रिएट अ कॉपी करेंगे, ओके करेंगे। सिर्फ इसमें फिर नेक्स्ट डे की आपकी रेडी हो जाएगी। और इसी तरह डबल क्लिक करेंगे, ये आपकी 1 अक्टूबर की हो गई अगर मिसाल के तौर पे 2025। तो इसको आपने जब कॉपी करा, डबल क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपकी हो जाएगी 2 अक्टूबर 2025। तो ये डेली बेसिस के ऊपर आपकी अपडेट होगी। और यहाँ से सिर्फ आपने क्या करना है, डबल क्लिक, फर्स्ट फॉर्मेट मंथ, फिर डेट, फिर ईयर होता है, तो आपने 1 की जगह पर 2 करना है और इसी को ड्रैग करना है, कंट्रोल डी, सॉरी ड्रैग नहीं करना है, इसको फिल करना है। अच्छा, अक्सर बिगनर स्टूडेंट में ड्रैग और फिल में कन्फ्यूजन होती है। तो यहाँ पर जो सेल हमें सेम रखना होता है, हम उसको सेंटर सेल से लेफ़्ट क्लिक करते हुए सिलेक्शन बनाते हैं, तो वो चीज़ रिपीट नहीं होती। अक्सर स्टूडेंट फिल करने के लिए, सिलेक्शन के लिए ड्रैग कर देते हैं, एंड के ऊपर कर्सर लाते हैं इस तरह से, तो ये डेट 3-4 अपडेट हो जाएगी। तो आपने सिंपल फिल करना है, सिर्फ सिलेक्शन आएगी इस तरह, कंट्रोल डी, सेम डेट फॉर्मेट। फिर नेक्स्ट डे की जो टाइमिंग इन आउट करेंगे आप, यहाँ पे ये फॉर्मेट सेम ऐसे ही रहेगा, बस उसके बाद फार्मूला ऑलरेडी लगा हुआ होगा। यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, टाइम, स्टेटस, लेट, ओटी, ये निकल जाएगा। तो इस तरह पूरे मंथ की कंटिन्यू आप शीट सेट कर सकते हैं, तरीका मैंने बता दिया, और उस पर अपडेट कर सकते हैं। और फिर उसके बाद जो हमारा काम होगा, ये मैं अभी फ़िलहाल डिलीट कर रहा हूँ। तो ये तो हो गई हमारी फर्स्ट एंट्री, डेली लॉग शीट्स। इसके बाद जो हमारी समरी होगी वो हो जाएगी हमारे पास इसके ऊपर कि उन्होंने पूरे मंथ में वर्किंग डेज कितने रहे, प्रेजेंट कितने रहे, एब्सेंट कितने रहे, लेट कितने हुए, ओटी आवर्स कितने, और ये सब कनेक्शन कैलकुलेट होगा इनका मंथली सैलरी जब बनेगी यहाँ फाइनल, तो उसमें सारे रिकॉर्ड इनके अपडेट होंगे यहाँ पे। और ये भी सब फार्मूलों से आएगा जो यहाँ पर हमारे पास ओटी आवर्स वगैरह लिखे हुए हैं। तो ये मैंने एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पे फिल किया हुआ है। ये इनका बेसिक रिकॉर्ड है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, कौन एम्प्लॉई है, किस डिपार्टमेंट का है, डेजिग्नेशन क्या है। ये हमारी हो गई एचआर रिकॉर्ड शीट। एचआर रिकॉर्ड इसके अंदर अपने एम्प्लॉयज़ की सारी एंट्री करेगा कि भाई कौन एम्प्लॉई है। अगर डिपार्टमेंट वाइज अलग अलग रखनी है तो अलग अलग भी रख सकते हैं। मैंने इसी शीट में सारे एम्प्लॉयज़ की एक साथ बनाई है। आपने उन्हें डिपार्टमेंट वाइज अलग शीट ऐड करनी है, डबल क्लिक रीनेम बता दिया, वहाँ डिपार्टमेंट का नाम लिख के सारी इन्फॉर्मेशन आप डाल सकते हैं। एम्प्लॉई आईडी होगी, नेम होगा, डिपार्टमेंट होगी, डेजिग्नेशन होगा, ज्वाइनिंग डेट होगी, सैलरी, अलाउंस, छुट्टी रेट, उनका बैंक अकाउंट, ठीक है जी। ये इन्फॉर्मेशन सारी, और डेट ऑफ ज्वाइनिंग डेटा एंट्री वर्क है सारा। और ये एम्प्लॉई का रिकॉर्ड मेंटेन होगा इस तरह से।
तो मैंने एक ही शीट में सारा रखा हुआ है। नेक्स्ट, अब जो फार्मूले हैं वो हमें कैसे लगाने हैं, अब आ जाती है फार्मूले की। इसमें अगर डाटा बनाने में कोई भी कन्फ्यूजन हो तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। ड्रैग फिल का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? फर्स्ट जो देख रहे थे वो भी कमेंट करके लाजमी बताएं ये कन्फ्यूजन थी या क्लियर थी आप लोगों की। और जो भी है जल्दी से इस वीडियो को लाइक करना है ज़्यादा से ज़्यादा, अगर वीडियो अच्छी लग रही, या एंड में लाइक करिएगा और शेयर भी कर दिएगा। अब देखें यहाँ पर हमारे पास ये टाइम इन आउट है, स्टेटस, लेट और ओटी चाहिए। सबसे पहले मेन होती है डेली लॉग शीट, जिसमें एम्प्लॉय आ रहा है जा रहा है, ये सारा हमें टाइम रिकॉर्ड को अपडेट करना है। इसी की बेस करते हुए पूरे मंथ की फिर हमें समरी और सैलरी अपडेट करनी है। तो स्टेटस में हम फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे, इक्वल इफ़ फर्स्ट टाइम इन सेल बराबर है इन्वर्टेड कॉमा एब्सेंट, फिर इन्वर्टेड कॉमा कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, तो ए लिखा हुआ आ जाए, ए फॉर एब्सेंट। अगेन नेक्स्ट वैल्यू ऑफ ट्रू, कॉमा के बाद वैल्यू ऑफ फॉल्स में आएंगे, इफ़ ब्रैकेट ओपन, और अगेन हम सेल सेलेक्ट करेंगे, टाइम इन ग्रेटर देन हो स्टार्ट टाइम, शिफ्ट स्टार्ट टाइम से, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, तो यहाँ पर लेट लिखा हुआ आना चाहिए, और फिर लास्ट ऑप्शन नहीं तो प्रेजेंट लिखा हुआ आ जाए, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा पी, पी फॉर प्रेजेंट, और फिर यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा, और इफ़ दो कंडीशन लगी हैं दोनों ब्रैकेट क्लोज, इंटर। अब देखें ये 9 टाइम था लेकिन 9:02 पर आए हैं, ये तो लेट, ड्रैग कर लें इसको। ठीक है जी, अब जो जो लेट होंगे वो सबके यहाँ पे टाइम लिखे हुए मेंशन हो गए। अब सिर्फ टाइम इन आउट होगा, ये सेक्शन पूरा बना हुआ है, रेडी फॉर्मेट होगा ये, इसमें कोई फॉर्मेटिंग वगैरह नहीं है, ये रेडी फॉर्मेट है। यहाँ टाइम इन आउट से आपका लेट, प्रेजेंट, एब्सेंट मार्क हो जाएगा खुद ही टाइम इन आउट से आपका। अब लेट मिनट के लिए इक्वल इफ़ ब्रैकेट ओपन और ब्रैकेट ओपन, फर्स्ट सिलेक्ट करेंगे हम टाइम इन सेल, शिफ्ट स्टार्ट नहीं, यहाँ पर टाइम इन सिलेक्ट करेंगे, बराबर है ब्लैंक, दो इन्वर्टेड कॉमा कॉमा, और टाइम आउट फर्स्ट सेल बराबर है ब्लैंक। यहाँ तक सिलेक्ट, या एब्सेंट को भी चेक कर लेते हैं, दोनों सेल बराबर है ब्लैंक नहीं, यहाँ पर हम एब्सेंट कर देते हैं। तो यहाँ पर रिजल्ट क्या होना चाहिए, और फंक्शन ब्रैकेट क्लोज कॉमा, तो ज़ीरो आना चाहिए, ज़ीरो के बाद अगेन कॉमा ब्रैकेट ओपन, ब्रैकेट ओपन, सिलेक्ट टाइम इन। अब मिनट कैलकुलेट करना है तो टाइम इन माइनस कर देंगे शिफ्ट स्टार्ट से, और ब्रैकेट क्लोज करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, मिनट होता है टोटल 1440, और फिर यहाँ पर कर देंगे ब्रैकेट क्लोज, एंटर। अब देखें 2 मिनट लेट है, अब नीचे ड्रैग करेंगे तो 15 मिनट लेट, इस तरह से सबकी लेट आ जाएगी यहाँ पे। अब ये कुछ कुछ मिनट लेट के हिसाब से जब मंथली टोटल करेंगे तो फिर इनका अच्छा खासा पूरे जितने आवर्स बनेंगे लेट वो डिटेक्शन कर सकते हैं ईजिली। ओटी आवर्स के लिए, ओटी आवर्स के लिए इक्वल इफ़ ब्रैकेट ओपन और ब्रैकेट ओपन, फर्स्ट सेलेक्ट करेंगे टाइम इन बराबर है अगर ब्लैंक, दो इन्वर्टेड कॉमा कॉमा, उसके बाद सिलेक्ट टाइम आउट, ये भी बराबर है दो इन्वर्टेड कॉमा फॉर ब्लैंक कॉमा, थर्ड सेलेक्ट करेंगे स्टेटस लेट सेल बराबर है इन्वर्टेड कॉमा एब्सेंट, फिर इन्वर्टेड कॉमा और का ब्रैकेट क्लोज कॉमा, तो ज़ीरो होना चाहिए यहाँ पर, अगेन कॉमा ब्रैकेट ओपन। अच्छा, फिर यहाँ पर एक इफ़ कंडीशन अलग लगा लेते हैं, इफ़ ब्रैकेट ओपन, और इस दफ़ा सिलेक्ट करेंगे हम टाइम आउट, टाइम आउट सेल ग्रेटर देन है शिफ्ट एंड टाइम से, कॉमा अगेन ब्रैकेट ओपन, तो टाइम आउट माइनस शिफ्ट एंड, और नंबर फॉर्मेट में चेंज करने के लिए यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज के बाद मल्टीप्लाई करेंगे 24, मल्टीप्लाई 24 के बाद वैल्यू ऑफ फॉल्स में 0, और यहाँ पर दो इफ कंडीशन थी, दोनों ब्रैकेट क्लोज।
तो ये एक दिन का ओवर टाइम होगा, मंथली जितने भी टोटल बनेंगे ओवर टाइम वो आवर्स में चेंज हो जाएंगे, यानी टोटल होगा सम तो आवर्स में आ जाएगा आंसर। फिर इसको हम ड्रैग कर लेंगे। शॉर्ट करना है, डेसिमल वैल्यू जो ज़्यादा आ रही है होम में, नंबर में, डिक्रीज डेसिमल, ऑल कॉलम सिलेक्ट करेंगे फर्स्ट, और फिर यहाँ से हम इसको डिक्रीज फॉर्मेट में ले लेंगे। अब हम अपनी समरी शीट को अपडेट करेंगे। जो डेली लॉग शीट के अंदर इन आउट हो रहा है टोटल वर्किंग डेज, वो कैसे निकालेंगे, प्रेजेंट, एब्सेंट, लेट और ओटी आवर्स। तो सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं, इक्वल टुडे होता है करंट डेट सिस्टम, यानी आज तारीख टुडे की ये आ रही है। अब अगर इसको हमें इस मंथ की फर्स्ट डेट बनाना है तो हम यहाँ पर लगाएंगे ई ओ मंथ, डेट सेल, कॉमा, माइनस करेंगे 1, तो ये पिछले महीने पे लेके जाएगा, इसमें +1 कर देंगे तो फर्स्ट डेट, अक्टूबर की फर्स्ट डेट शो होगी। हो गया। अब इसी में हम थोड़ी सी एडिटिंग करेंगे, नेटवर्क डेज फंक्शन लगाएंगे। इसमें सैटरडे संडे हमें नहीं चाहिए, यहाँ पर हम नेटवर्क डेज लगाएंगे। और ईओ मंथ में जो हमने सेल टुडे क्लिक करा था, डायरेक्ट टुडे लगा देंगे यहाँ पर, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, और फिर एंड डेट, स्टार्ट डेट की जगह ये फंक्शन आ गया ईओ मंथ टुडे, एंड डेट में ईओ मंथ टुडे ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज कॉमा मंथ, तो ये लास्ट डेट बताएगा। अब स्टार्ट डेट एंड डेट इस मंथ की हमने फार्मूला ईओ मंथ के साथ लगाया है, तरीका देख लें कैसे लग रहा है। नेटवर्क डेज क्या करते हैं, सैटरडे संडे स्किप करके जो वर्किंग डेज होंगे वो आंसर रिटर्न करेगा। और यहाँ तक हम नेटवर्क क्लोज करेंगे और यहाँ पर इसका भी क्लोज। अब ये नंबर फॉर्मेट में डेट में आएगा आंसर, या नंबर फॉर्मेट में, तो आपने इसको नंबर जर्नल करना है क्लिक, तो वर्किंग डेज आ जाएंगे। ये ऑटोमेटिक है, हर महीने का आप इस तरह से वर्किंग डेज कैलकुलेट कर सकते हैं। तो टोटल वर्किंग डेज कितने आ रहे हैं, 23, हर एम्प्लॉय के लिए वही होगा, जाहिर सी बात है। तो अब हम प्रेजेंट को कॉल करेंगे। अब देखें इसमें प्रेजेंट, एब्सेंट, लेट, ओटी आवर्स, अब एक ही फॉर्मेट के अंदर अगर हम कंप्लीट अटेंडेंस को ऐड करते हैं तो इसमें मंथली रिकॉर्ड कैलकुलेट करना इजी हो जाएगा। हेडिंग के बाद क्लिक व्यू में फ्रीज कर लेंगे यहाँ से, और इन्हीं हेडिंग्स को मैं यहाँ से सिलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है जी। बल्कि अभी फार्मूले वाले सेल को छोड़ देते हैं, कंट्रोल सी कर रहे हैं हम, कंट्रोल वी, और यहाँ पे मैं इसको 2 कर रहा हूँ, और यहाँ से इसको मैं ड्रैग कर रहा हूँ ऑल, कंट्रोल ड्रैग नहीं सॉरी फिल डी, नेक्स्ट फिर कंट्रोल वी, कॉपी करेंगे यहाँ से जो एम्प्लॉयज़ होंगे। ये फर्स्ट जब आप बनाएंगे तो उसी में आप इस तरह से फॉर्मेट बनाइएगा कि मंथली रिकॉर्ड जो होगा वो आपका बन जाए इसमें डेटा एंट्री, यानी एक ही शीट में हो। वरना हम जो समरी शीट में फार्मूला लगाएंगे, हर शीट हमें अलग अलग सेलेक्ट करनी पड़ेंगी, या जब बहुत सारी शीट्स एक साथ हमें फॉर्मेट चाहिए तो कैलकुलेशन वगैरह, तो VBA यूज़ किया जाता है। लेकिन मैं अभी हार्ड वर्क में नहीं जा रहा, अगर आप रिक्वेस्ट होगी तो मैं VBA से भी बताऊंगा इस तरह की कैलकुलेशन कैसे कर सकते हैं। तो फिलहाल अभी हम इजी वाले ऑप्शन को देख रहे हैं, कंट्रोल C और कंट्रोल V, 2 तारीख हो गई और फिर 3 हो गई, उसके बाद 4। तो मैं कुछ दिन का यहाँ पे रेडी कर रहा हूँ डेटा, ताकि हम फार्मूले आराम से समझ लें। कंट्रोल D, सॉरी, यहाँ से इस सेल को सिर्फ कंट्रोल D करना है ताकि बाकी फॉर्मेट वही रहे हमारे पास। अब इन सेल्स को हमने सेलेक्ट करना है और इसे ड्रैग कर देंगे हम, ठीक है जी। अब कैलकुलेशन समझ लें, ये मंथली हमारी एंट्रीज हो गई। समरी में आएंगे, अब प्रेजेंट के लिए इक्वल लगाएंगे, यहाँ पर काउंट इफ्स, 2 फॉर्मूले होते हैं, काउंट इफ और इफ्स, तो इफ्स वाली एस वाली कंडीशन में आएगा, ब्रैकेट ओपन। अब मंथली वाला रिकॉर्ड समझ लें, और फर्स्ट हम इसको सिलेक्ट करेंगे एम्प्लॉय आईडी, कॉमा क्राइटेरिया रेंज 1 में समरी शीट में फर्स्ट आईडी सेल क्राइटेरिया 1, फिर कॉमा क्राइटेरिया रेंज 2 अगेन मंथली। अब सिलेक्ट करेंगे हम यहाँ पे ऑल स्टेटस, और क्या क्राइटेरिया है इसके अंदर, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में हम टाइप कर देंगे P, फिर इन्वर्टेड कॉमा और ब्रैकेट क्लोज और ड्रैग।
अब देखिए 4 तारीख तक रिकॉर्ड है, तो 4 की ये प्रेजेंट आ रही है हमारी। अब एब्सेंट होंगी, लीव होंगी। अब ये सेम वजह इसकी इसलिए क्योंकि मैंने ड्रैग किया है और इसमें चेंजेस नहीं करी टाइम इन और आउट के अंदर, तो इसको मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ ताकि वहाँ आंसर चेंज हो, क्योंकि सारे ज़्यादातर मैंने ड्रैग करा है तो लेट लेट एब्सेंट यही आ रहे हैं यहाँ पे। अब यहाँ मैंने कुछ टाइम इन आउट में चेंज किया है, तो लेट हट गए यहाँ से, एब्सेंट ख़त्म हुई। अब हम वापस समरी में जाएंगे। अच्छा, इस शीट को मैं मंथली डेली लॉग शीट नाम दे देता हूँ। डेली लॉग शीट या डेली लॉग कर लेते हैं बस। अब समरी में आगे देखें प्रेजेंट 4 और इस तरह से ये आ गई। अब एब्सेंट में यही सेम फार्मूला उठाएंगे, दोबारा फार्मूला लगाना नहीं पड़े हमें। इसको डबल क्लिक कॉपी, कंट्रोल वी पेस्ट, डबल क्लिक। अब इधर क्या देखना है, एब्सेंट। तो एब्सेंट के लिए हमने फुल लिखा है एब्सेंट। एक और दफ़ा हम कंफर्म कर लेते हैं डेली लॉग शीट, और यहाँ पर स्टेटस में ए हमने लिखा है फुल एब्सेंट के लिए, तो हम यहाँ पे डेली लॉग में पी की जगह ए करेंगे बस। अब जो एब्सेंट होंगे तो वो आ जाएंगे टोटल 4 डेज़, और यहाँ से 3 में एब्सेंट है, ये 1 दिन आए। और इसी तरह लेट कैलकुलेट होगी। लेट कैलकुलेट के लिए लेट फुल लिखा हुआ है हमने, एल से भी मेंशन कर सकते हैं। कॉपी हुई भी है शायद हमारे पास, कंट्रोल वी पेस्ट, और इसमें हमारे पास आ जाएगा एल ए टी लेट और ड्रैग। ठीक है जी। अब देखें यहाँ पर 4 डेज़ की अभी मैंने बताया था हमने ड्रैग करिए कंडीशन। आप मंथली इस तरह से रिकॉर्ड बनाते रहेंगे अपना, तो एंड ऑफ मंथ में समरी के अंदर आपके पास टोटल वर्किंग डेज़ कितने हुए इसका फार्मूला मैंने समझाया। प्रेजेंट 1 है, लेट 3 है, तो टोटल कितने 4 में से 3 लेट और 1 प्रेजेंट। इसी तरह ये 4 के दिन 4 प्रेजेंट रहे टाइम पे, ना एब्सेंट हुए ना लेट। तो ये रिकॉर्ड इस तरह से हेल्पफुल रहेगा कि हर एम्प्लॉय को आप देख सकते हैं कौन कितना लेट, कौन कितना एब्सेंट और कौन फुल टाइम पर आ रहा है। जिसके फुल टाइम के रिकॉर्ड होंगे वर्किंग डेज के हिसाब से, उनका एब्सेंट और लेट 0 0 आ रहा होगा यहाँ पे। अब ओटी आवर्स के लिए जो लेट आए होंगे तो उनका भी, अगर वो लेट जा रहे हैं आवर्स, ओटी होगा, लेकिन अगर लेट डिटेक्शन होगी तो वो रिकॉर्ड भी लेट में उनका शो हो रहा होगा। तो इसके लिए हम इक्वल सम इफ ब्रैकेट ओपन फर्स्ट डेली लॉग शीट में ऑल कॉलम आईडी कॉमा, उसके बाद क्राइटेरिया के लिए वापस आएंगे शीट में और फर्स्ट सेल क्लिक करेंगे यहाँ पे, अगेन कॉमा, सम रेंज डेली लॉग में जाएंगे ओटी। अब मैंने क्योंकि 3 से 4 दिन की एंट्री करी है तो अभी पॉइंट वैल्यू है, किसी का भी आवर 1 आवर अभी नहीं हुआ होगा, या फिर मैं यहाँ चेंज करूँगा तो फिर देखते हैं हमारे पास वहाँ ओटी आवर्स आ रहे हैं। यानी अभी तो जैसे ये टाइम पर आए 9 और 6 PM, तो इनका अभी ओटी आवर्स कुछ भी नहीं आएगा। मैं बाद में इसमें चेंज करके आपको दिखाता हूँ। अगर फार्मूला सही है तो ओटी आवर्स ऐड हो जाएंगे। इंटर और ड्रैग करेंगे तो ये वो एम्प्लॉयज़ होंगे जो आवर टाइम लगा रहे हैं यहाँ। अब देखें यहाँ बिलाल हैं, जैसे मैंने इनके टाइम में कोई चेंजेस नहीं करी है, तो यहाँ पर ये 3 लेट और 1 टाइम पे आ रहे हैं। अब मैं इनका जो यहाँ पे टाइम पे आए हैं ये डेली लॉग शीट प्रेजेंट आ रही है। इसके बाद नेक्स्ट जो बिलाल है फ़िल्टर करके देख लेते हैं। होम में जाएंगे, एडिटिंग के अंदर फ़िल्टर, और यहाँ से बिलाल को मैं फ़िल्टर कर रहा हूँ। अब देखें 3 लेट है और 1 प्रेजेंट है। अब प्रेजेंट वाले दिन 9 और 6 पे टाइम पूरा हुआ है इनका। अब मैं इसमें चेंज कर रहा हूँ, यानी ये जिस दिन प्रेजेंट हुए हैं उस दिन इन्होंने आवर टाइम भी लगाया। आवर टाइम कितना लगाया, डबल क्लिक, 6 की जगह मैं कर रहा हूँ इनका 9। तो ओटी 3 घंटे इन्होंने दिए उस दिन। 9 बजे गए, 9 बजे गए, 12 घंटे ड्यूटी है। ऑफिशियल 9 से 6 शिफ्ट है, 3 घंटे ओवर टाइम। क्लियर फ़िल्टर के लिए दोबारा इसी में जाकर क्लियर फ़िल्टर फ्रॉम नेम, और यहीं से फिर क्लियर करना है। एडिटिंग में जाकर दोबारा फ़िल्टर क्लिक, वापस समरी शीट। अब ये देखें यहाँ पे ये होगा इसका बेनिफिट। अब ये लेट हुए हैं, सही है, प्रेजेंट जिस दिन टाइम पे आए उसके अलावा 3 लेट भी हैं, लेकिन जिस दिन टाइम पे उन्होंने 3 घंटे आवर टाइम भी किया है। डिटेल रिकॉर्ड चाहिए, डेली लॉग में जाएँ, फ़िल्टर लगाएं, यहाँ से किसी भी एम्प्लॉय को आप चेक कर सकते हैं। तो ये फार्मूला बिल्कुल परफेक्ट हमारा सही काम कर रहा है। इसको राउंड करना है हमें, तो यहाँ पर आप सीलिंग फंक्शन भी यूज़ कर सकते हैं इसका, इक्वल
सीलिंग और राउंड अप की तरफ हमें आंसर चाहिए, यहाँ पर हम कर देंगे कॉमा 1 और इंटर। लेकिन यहाँ पे इस तरह से ये नहीं आएगा, 0.6 वैल्यू है, तो हम यहाँ कंट्रोल Z कर रहे हैं और कंट्रोल Z के बाद यहाँ नंबर सेक्शन में डिक्रीज डेसिमल करेंगे। ठीक है जी, जिनके आवर्स बनेंगे टोटल तो वो आएंगे यहाँ पर, वरना तो देखिए अभी यहाँ पे जैसे इनके आ रहे हैं तो 1 आवर इन्होंने आवर टाइम करा है तो इनका शो होगा, वरना तो रिकॉर्ड 0 हो जाएगा। डिक्रीज़ कर देंगे यहाँ से, जितनी वैल्यू डिक्रीज़ रखनी है आपको रख सकते हैं, वरना तो डिक्रीज़ से आप इस तरह से भी शो कर सकते हैं। 2 डेसिमल रख लेते हैं, ठीक है। अब जितना जितना टाइम बढ़ेगा उस हिसाब से फिर उनके जो ओवर टाइम होंगे वो 1 आवर्स में आ जाएंगे हमारे पास, वरना तो मिनट के हिसाब से भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ तक मसला सॉल्व हो गया। एक तो डेली लॉग शीट का हो गया, हमारी स्टेटस लेट ओटी वगैरह ये हमारी बस डेटा एंट्री शीट हो जाएगी। और यहाँ से हमारे पास इसके अंदर डाटा आएगा। डाटा किस तरह से आपने बस इंक्रीज़ करनी है रॉ, और लास्ट में यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लिएगा फॉर्मेट को, और उसके अंदर जो टाइम इन आउट होगा वो हमारा कंप्लीट होता रहेगा डेट फॉर्मेट के साथ। 3 शीट्स कंप्लीट हो गई। एक डेली लॉग शीट हमने अपडेट कर ली, तरीका मैंने समझा दिया। 4 के बाद इन्हीं को एम्प्लॉय को पेस्ट करना है। 5 और फिल मैंने बताया कैसे होंगी, और फिर डेटा एंट्री को कॉपी पेस्ट करके फार्मूला ड्रैग। तो ये पूरे मंथ का रिकॉर्ड बस आपने इस शीट को मेन रखना है, यहाँ पे डेटा एंट्री करनी है। ये एक दफ़ा बनी हुई है ऑटोमेटिक, इसके अंदर सारे टोटल एंड ऑफ मंथ में आपको पता चल जाएंगे किस एम्प्लॉय की कितनी लेट है, कितना आवर टाइम है, क्या एब्सेंट हुई है, क्या प्रेजेंट हुई है। ये समरी रिपोर्ट, ये डेली लॉग शीट जिस पे डेटा एंट्री होगी, ये एम्प्लॉय एचआर शीट है जिसमें एम्प्लॉय सारी ज्वाइनिंग डेट वगैरह की इन्फॉर्मेशन, कोई बेनिफिट्स हैं, कुछ और एक्स्ट्रा कॉलम होंगे वो आप डिटेल वगैरह डाल सकते हैं इसमें। और नेक्स्ट और लास्ट शीट, ठीक है जी, एम्प्लॉय डिटेल, यहाँ पे रीनेम कर लें शीट्स को, डबल क्लिक, एम्प्लॉय शीट, एम्प्लॉय शीट के साथ समरी एंड ऑफ मंथ, मंथली समरी कर लें इसको। और ये अब आ गई पे शीट या सैलरी शीट। अब सैलरी में हमारे पास वही रिकॉर्ड है, एम्प्लॉय आईडी, नेम, डिपार्टमेंट, बेसिक सैलरी इनकी, और अलाउंस जो एचआर शीट के पास हमारे रिकॉर्ड है कि ये इनकी बेसिक्स है और ये इनकी अलाउंसेस हैं जो फिक्स हैं। तो वो सैलरी हमारी ऑलरेडी आ रही है, प्लस उसके बाद ओटी रेट भी यहाँ मेंशन हुए हैं कि ये इनका आवर टाइम है। अब लिंक के लिए टोटल डेज इक्वल मंथली समरी और डेज के लिए, जिसमें हमने नेटवर्क डेज ईओ मंथ फंक्शन लगाए थे, इंटर। तो ये तो टोटल डेज आ गए, डबल क्लिक, ड्रैग और अलाइन सेंटर। इसको देखना है, डबल क्लिक, ये मैंने फार्मूला समझाया है इसी के अंदर, इससे लिंक हो जाएगा टोटल डेज। अब प्रेजेंट डेज कितने हुए हैं एम्प्लॉय की, अगर हमारे पास एंट्री पहले या बाद में है यानी सेम पोजीशन पे नहीं है, तो फिर हम फार्मूला अलग लगाएंगे, वी लुकअप यूज़ कर सकते हैं प्रेजेंट डेज निकालने के लिए। और अगर सेम नेम मैंने सीक्वेंस में ही रखे हुए हैं, यानी अगर मैं यहाँ से कॉपी करूँ कंट्रोल सी और सैलरी में जाऊँ कंट्रोल वी, तो देखें सेम रॉ वाइज सीक्वेंस नेम सेम है बिल्कुल। तो इसके लिए हम लिंक भी यूज़ कर सकते हैं, डायरेक्ट लिंक के लिए इक्वल, मंथली समरी, सीक्वेंस वाइज डेटा है, नेम सेम, प्रेजेंट पर क्लिक और एंटर। तो ये जितने एम्प्लॉयज़ की जो प्रेजेंट है वो, पर डे के लिए इक्वल ब्रैकेट ओपन बेसिक प्लस अलाउंस ब्रैकेट किलोस डिवाइड टोटल डेज, ये पर डे आ जाएगी इनकी। सैलरी डेसिमल को कम करना है यहाँ पे, डिक्रीज और ड्रैग। ठीक है जी, फिर देख लें सेल के अंदर इक्वल ब्रैकेट ओपन बेसिक प्लस अलाउंस बेसिक प्लस अलाउंस ब्रैकेट किलोस डिवाइड टोटल डेज। ठीक है जी, अब मैंने ये फॉर्मूला लगा दिया ऑलरेडी, बस ड्रैग कर लेंगे। तो ये आ गई सबकी पर डे सैलरी। पेएबल के लिए प्रेजेंट मल्टीप्लाई पर डे। अब मैंने ऑटोमेटिक कहा है तो यहाँ ऑटोमेटिक लिंक हुआ है,
जो भी रिकॉर्ड शीट में डेली लॉग के अंदर एंट्री होगी, ऑटोमेटिक मंथली शीट समरी आती रहेगी और सैलरी तैयार होती रहेगी। एंड ऑफ मंथ में आपको कोई भी कुछ नहीं करना, सिर्फ पे करनी है। तो ये लिंक इस तरह से हेल्प करेंगे आपकी। ऑटोमेटिक जितने डेज बढ़ेंगे उस हिसाब से सबकी सैलरी ऑटोमेटिक बनती रहेगी। आपको सिर्फ डेली लॉग शीट में डाटा की एंट्री करनी है। अब ओटी आवर्स मंथली समरी से डायरेक्ट क्लिक करें, क्योंकि सेम मैंने बताया सीक्वेंस में आ रहे हैं नेम, तो आप ड्रैग करके ला सकते हैं। और इसको ओटी अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए अब एम्प्लॉय शीट में यहाँ से हम मेंशन कर लेते हैं कंट्रोल सी एम्प्लॉय शीट और कंट्रोल वी। तो देखें सारे रिकॉर्ड तकरीबन नेम सीक्वेंस वाइज ही हैं, तो इसमें भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हमने क्या करना है, सैलरी के अंदर आना है, इक्वल करना है ओटी आवर्स, मल्टीप्लाई करना है, रेट कहाँ दिए हुए हैं एम्प्लॉय शीट में, ओटी रेट, इंटर इंटर और ड्रैग करेंगे बस। तो ये ऑटोमेटिक इनकी जो ओटी अमाउंट है वैल्यू वो भी आ जाएगी। ठीक है जी, इस तरह से। अब मैंने ओटी रेट का कॉलम नहीं बनाया, अगर आपको बनाना है तो आप यहाँ पे उसी तरह लिंक कर सकते हैं, ताकि हमें शीट क्लिक नहीं करनी पड़े। तो ये भी आप ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। आप यहाँ पर ही इंसर्ट कॉलम कर लें, ओटी रेट, यहाँ से आप एम्प्लॉय शीट से कॉलम को कॉपी कर लें, कंट्रोल सी सैलरी शीट, कंट्रोल वी पेस्ट। तो बस फिर आपको ओटी के लिए भी इधर ही रहना है, इक्वल ओटी आवर्स, मल्टीप्लाई करना है ओटी रेट, इंटर ड्रैग। ठीक है जी। ऑल फिट करने के लिए कॉलम में जो एक्स्ट्रा स्पेसिस हैं वो मुझे नहीं रखनी। ऑल सिलेक्ट, डबल क्लिक किसी भी एक कॉलम पे, ऑटो फिट। ग्रॉस के लिए इक्वल पेएबल प्लस ओटी अमाउंट, इंटर और ड्रैग। तो करंट एम्प्लॉय जिस दिन तक उसने एंट्री होगी आज तक की, यानी जो वर्किंग या पे उसकी बन रही है, वो आप यहाँ डिटेल चेक कर सकते हैं करंट डे के हिसाब से। टैक्स के लिए ग्रॉस और 5% टैक्स ऐड कर रहे हैं, परसेंटेज का साइन 5 लिखेंगे परसेंटेज और मल्टीप्लाई होगा ग्रॉस से, इंटर और ड्रैग। ये टैक्स अमाउंट आ गया। डिटेक्शन, अब इसका तरीका लेट डिटेक्शन का कैसे कैलकुलेट करेंगे। राइट क्लिक कर लेते हैं, कॉलम इंसर्ट होगा यहाँ पे, ऑल्टर, इंटर, लेट डिटेक्शन। अब इसमें जो रूल होता है स्टैंडर्ड, वो 3 लेट पर 1 दिन की सैलरी कट होती है। तो लेट डिटेक्शन के लिए हम इसमें फॉर्मूला लगाएंगे। अब जैसे 2 दिन लेट है तो कोई सैलरी कट नहीं होगी, 3 दिन लेट होंगे तो 1 दिन की सैलरी जाएगी, फिर 4 दिन लेट है तो सैलरी 1 ही दिन की कटेगी, 5 दिन लेट है तो 1 ही दिन की कटेगी, 6 दिन हो गए तो 2 दिन, और फिर 6 से ज़्यादा होंगे तो प्लस उसमें 2 दिन ही काउंट करेंगे मैक्सिमम, यानी 2 दिन ही कट करना है। तो इसके लिए अब जो यहाँ समरी में हमारे पास 3 लेट हैं, इसको कन्वर्ट करना है 1 दिन के अंदर। तो इसके लिए सैलरी के अंदर हम आएंगे इक्वल इफ़ ब्रैकेट ओपन, समरी में जाएंगे, लेट वाला सेल क्लिक करेंगे और हम कहेंगे लेस देन 2। लेस देन 2 है तो यहाँ 0, यानी डिडक्शन नहीं करनी। फिर कॉमा इफ़ लगाएंगे एक और, अगेन लेट लेस देन है 5। अगर लेस देन 5 होगा तब 1 डे की सैलरी डिटेक्शन करनी है, कॉमा, नहीं तो 2। और ये कंप्लीट करने के बाद 2 ब्रैकेट दोनों के इफ़ के क्लोज। अब देखें यहाँ पे मंथली सैलरी लेट लेस देन 2 होगी, 0 यानी डिडक्शन नहीं होगी। फिर सेकंड 5 से कम हुआ तो 1 दिन, यानी 3 दिन इसके राउंड में आ जाएंगे। 1 दिन कट होना चाहिए, वहाँ 1 दिन लिखा हुआ है। फिर अगर बराबर या प्लस 6 हुआ तो 2, यानी 2 दिन ही सिर्फ मैक्सिमम कटेंगे। एक एम्प्लॉय ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन लेट होगा, 6 दिन लेट होगा, या उससे ज़्यादा में तो 2 दिन ही डिटेक्शन होगी। और अगर उससे ज़्यादा भी करनी है तो फिर आप इसमें और कंडीशन भी अपनी आगे इसी तरह से कंटिन्यू कर सकते हैं।
अब जैसे एक और कंडीशन देनी है तो हम यहाँ पर इफ़ लगा लेते हैं, सेल मंथली सैलरी लेस देन हो 8, कॉमा, तो 2 दिन की सैलरी, 6 दिन पूरे होगा तो वो सेट जाएगा 2 दिन के अंदर। ठीक है जी। वरना तो अदर के अंदर वैल्यू फॉल्स में फिर 3 दिन। इस तरह से आप इसको आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। अब 3 इफ कंडीशन हो गई, तीनों ब्रैकेट क्लोज, इंटर। अब लेट डिटेक्शन और ट्रैक कर देंगे इसको। अब जैसे जैसे डेटा एंट्री बढ़ेगी, अगर मंथली यहाँ पर लेट उनकी 6 हो जाएंगी तो यहाँ पर सैलरी में 2 दिन की डिडक्शन लिखी हुई आ जाएगी। ये फार्मूला इस तरह से। और अगर मंथली सैलरी में उनकी 9 लेट हो गई या 9 से ऊपर जितनी भी, तो फिर वहाँ पर 9 लेट की जगह यहाँ पे 3 लेट लिखा हुआ आ जाएगा ये फार्मूले से। इक्वल। अब इसमें हमें क्या करना है, जो इनका पर डे अमाउंट होगा मल्टीप्लाई उनके लेट से, यानी डिटेक्शन हो रही है तो यहाँ पर इनकी 1 दिन की सैलरी, अभी 1 लेट 3 लेट हुई है तो 1 दिन की सैलरी डिटेक्शन में जाएगी इनकी। फार्मूला हमारा वैल्यू डेसिमल कम करनी है तो यहाँ डिक्रीज के लिए और ट्रैक कर देंगे। ठीक है जी। और यहाँ पर जैसी 0 होगा तो उनका कोई डिटेक्शन अमाउंट नहीं होगा। इक्वल के बाद अब हमारा जो फाइनल होगा वो किस तरह से निकलेगा। ग्रॉस सैलरी में हमने क्या किया था, जो हमारी पेएबल थी और ओटी अमाउंट उसको प्लस किया था। अब नेट में टैक्स कटेगा और डिटेक्शन होगी तो यहाँ पर ग्रॉस के अंदर सिलेक्ट करेंगे, माइनस कर देंगे हम टैक्स को और माइनस कर देंगे डिटेक्शन डेज की। ठीक है जी, लेट की, एंटर। अब ये अमाउंट इसीलिए आ रहा है क्योंकि अभी ये कंप्लीट 30 मंथ की नहीं है। अभी जो हमारा करंट रिकॉर्ड है उस हिसाब से आ रही है, उस पर हमने टैक्स वगैरह भी ऐड कर दिया। तो अभी फाइनल जो रिज़ल्ट है वो आपका ये कंप्लीट होने के बाद सैलरी का आएगा, जब पूरी आपकी कंप्लीट 30 डेट्स, 31 का लास्ट मंथ है ये, जब आप 31 तक की एंट्रीज कर लेंगे सिर्फ डेली लॉग के अंदर, तब फिर सैलरी आपकी कंप्लीट नेट आ जाएगी ऑटो, सारी चीज़ें कैलकुलेट होकर, जिसमें लेट डिटेक्शन भी हो जाएगी, आवर टाइम भी, लेट कितना हुआ है, समरी रिकॉर्ड में जाके एब्सेंट कितनी, प्रेजेंट ओटी कितना है, ये चेक कर सकते हैं। सैलरी के अंदर ये अगर हैश हो, डबल क्लिक करके ऑटो फिट कर लिएगा यहाँ से, तो ये हमारी आ जाएगी सैलरी शीट। कंप्लीट हो जाएगा जब पूरे हमारे कंप्लीट मंथ का, तो ये सारे रिज़ल्ट हमारे ऐड हो जाएंगे फाइनल नेट सैलरी में। तो ये था एक और स्मार्ट एक्सेल सॉल्यूशन शहाब इस्लाम यूट्यूब चैनल से। सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँचे सबसे पहले, और वीडियो को लाइक भी कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।